Hello students, welcome to our channel Education Level. Today in this video, we are going to discuss about dialysis. आज की इस वीडियो में हम डायलिसिस के बारे में डिटेल से सीखेंगे. नंबर 1, व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होती है? नंबर 2, व्हाई डायलिसिस इज नीडेड? डायलिसिस क्यों की जाती है? टाइप्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस. Number 4, hemodialysis process and peritoneal dialysis process. 5th, side effects of dialysis. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानते हैं कि डायलिसिस क्या है. व्हाट इज डायलिसिस? Dialysis is a medical treatment that cleans the blood artificially when kidneys stop working or failed. Dialysis एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो जब किडनीज काम करना बंद कर देती हैं या फेल हो जाती हैं या खराब, तो उस वक्त आर्टिफिशियल तरीके से खून को साफ किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं. आर्टिफिशियल तरीके का मतलब होता है मशीन या इंसानी बनाए हुए जरिए से, ना कि बॉडी के नेचुरल ऑर्गन्स के थ्रू. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गंदा खून बॉडी से बाहर जाता है और डायलिसिस मशीन में एंटर करता है. मशीन के अंदर एक स्पेशल फिल्टर होता है जिसे डायलाइजर कहते हैं. ये फिल्टर बिल्कुल किडनी जैसा काम करता है और वेस्ट, जहरीले मादे और एक्स्ट्रा पानी खून से निकाल देता है. फिर साफ खून वापस बॉडी में चला जाता है. डायलिसिस के दौरान ब्लड थोड़ा थोड़ा बाहर जाता है, साफ होता है, वापस आता है. आर्म में यूजुअली 2 नीडल्स लगती हैं. पहली नीडल से ब्लड बाहर मशीन में जाता है, दूसरी नीडल से क्लीन ब्लड वापस आता है. जहां से गंदा ब्लड मशीन में जाता है उस रास्ते को बोलते हैं आर्टीरियल लाइन, और जिस रास्ते से साफ ब्लड मशीन से बॉडी में जाता है उस रास्ते को बोलते हैं वीनस लाइन. इस तरह डायलिसिस किडनीज का काम टेम्पररीली रिप्लेस करती है और पेशेंट को जिंदा रहने में मदद करती है. Now we will move towards why dialysis is needed. Dialysis क्यों की जाती है? Sometimes the kidneys cannot do their normal job. When kidneys stop working or become weak, waste and toxins start building up in the blood. Dialysis इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कभी-कभी किडनीज अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती हैं. When kidneys are damaged, weak or fail, waste products start building up in the blood. जब किडनीज डैमेज्ड, कमज़ोर हो जाती हैं या फेल हो जाती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं. दिस बिल्डअप कैन बी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग. ये जमा होने वाली गंदगी खतरनाक हो सकती है और जान के लिए भी खतरा बन सकती है. डायलिसिस हेल्प्स बाय. डायलिसिस मदद करती है क्लीनिंग द ब्लड व्हेन किडनीज स्टॉप वर्किंग. जब किडनीज काम करना बंद कर देती हैं तो खून को साफ करना. Removing waste products and poisons, waste products और जहरीले मादे निकालना. Removing extra water from the body, जिस्म से ज़्यादा पानी या extra water निकालना. Helping maintain salt and chemical balance in the blood, खून में नमक और chemical balance को बरकरार रखने में मदद करना. Helping a person stay alive and feel better, इंसान को जिंदा रहने और बेहतर महसूस करने में मदद करना. That is why dialysis is needed. Now we are going to discuss about types of dialysis. There are 2 main types of dialysis: hemodialysis and peritoneal dialysis. First of all, we discuss about hemodialysis. So what is hemodialysis? Blood is removed from the body and cleaned using a dialysis machine. हेमोडायलिसिस में खून को मशीन के जरिए साफ किया जाता है. ज़्यादा पानी और गंदगी निकालकर खून वापस बॉडी में भेजा जाता है. यूजुअली डन 3 times a week at a hospital or dialysis center. अक्सर हफ्ते में 3 मरतबा हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर में किया जाता है. और पेरिटोनियल डायलिसिस, a special fluid is introduced into the abdomen to absorb waste and excess water. पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट के अंदर एक फ्लूइड डाला जाता है जो गंदगी और ज़्यादा पानी को अब्जॉर्ब करता है. बाद में ये फ्लूइड निकाल दिया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस.
Now we will move towards hemodialysis process and peritoneal dialysis process. अब हम जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं। हीमोडायलिसिस के बारे में हमें पहले से ही मालूम है, क्योंकि हीमोडायलिसिस वो तरीका है जिसमें हम खून को मशीन के जरिए साफ करते हैं। और मशीन के बारे में मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे खून आता है और कैसे साफ होता है, कहाँ से आता है, ये सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब हम पेरिटोनियल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें ये तो पता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है, वो तरीका जिसमें हम फ्लूइड को पेट के अंदर डालते हैं और खून को साफ करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्लूइड पेट के अंदर डाला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। 1. Catheter placement. A soft tube called a catheter is surgically placed into the patient's abdomen. This catheter remains in place and is used for dialysis. एक नर्म नली जिसे कैथेटर कहते हैं, ऑपरेशन के जरिए मरीज के पेट एब्डोमेन में लगाई जाती है। ये कैथेटर वहीं रहती है और डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। 2. Filling. Infusion. A special dialysis fluid, dialysate, is introduced into the abdomen through the catheter. एक खास डायलिसिस फ्लूइड डायलिसेट कैथेटर के जरिए पेट के अंदर डाला जाता है। 3. Blood cleaning. The peritoneum, inner lining of the abdomen, acts as a natural filter. Waste products and extra water move from the blood into the dialysis fluid by diffusion and osmosis. Peritoneum, पेट की अंदरूनी झिल्ली, एक कुदरती फिल्टर का काम करती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए खून से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। 4. Dwell time. This fluid stays in the abdomen for 4 to 6 hours, allowing waste removal. ये फ्लूइड 4 से 6 घंटे तक पेट में रहता है, जिससे वेस्ट निकलने का अमल जारी रहता है। 5. Draining. After the dwell time, the used fluid containing waste is drained out through the catheter. ड्वेल टाइम के बाद वेस्ट से भरा हुआ फ्लूइड कैथेटर के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ड्वेल टाइम से मुराद वो मुद्दत होती है जब डायलिसिस फ्लूइड पेट के अंदर रहता है। 6. Exchange. One cycle of filling, dwelling and draining is called an exchange. Filling, dwelling और draining के एक मुकम्मल चक्कर को exchange कहा जाता है। This process is repeated several times daily. ये अमल रोजाना कई मर्तबा दोहराया जाता है। Types. CAPD, manual exchanges during the day. दिन के दौरान हाथ से किए जाने वाले exchanges. APD, automatic exchanges at night using a machine. रात के वक्त मशीन के जरिए खुद ब खुद होने वाले exchanges. Now we will discuss our last topic, which is side effects of dialysis. Dialysis के side effects. Number 1, low blood pressure, hypotension. Blood pressure कम हो जाना. Number 2, fatigue, टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान। नंबर 3, मसल क्रैम्प्स, पट्ठों का अचानक सख्त हो जाना और तेज दर्द होना। नंबर 4, हेडेक, सर दर्द। नंबर 5, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली और उल्टी। मतली का मतलब होता है उल्टी आने का एहसास, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उल्टी हो। नंबर 6, इचिंग, प्रूराइटिस, जिस्म में खारिश। So, this is all about dialysis. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe.